हर पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी अलग होती है। सबसे पहले देखते हैं नवीन पांडे को। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा था और सबसे अच्छी इनकी बात है कि जो हेयर लाइन है इनकी वो काफ़ी नेचुरल रहती है। मतलब अगर आप पता ही नहीं, अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा है तो अगला जो जान भी नहीं पाता है कि उसकी हेयर ट्रांसप्लांट हो रखी है। तो मेरा नाम डॉक्टर नवीन पांडे है। मेरे हेयर फॉल की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी जब मैं एमबीबीएस की अपनी इंटर्नशिप में था। मेरे स्टार्टिंग से ही जो फोरहेड था वो ब्रॉड था, पर हेयर की जो डेंसिटी थी वो अच्छी थी। पर इंटर्नशिप के बाद जब मैंने अपने पीजी की प्रिपरेशन शुरू की, उसके बाद स्ट्रेस बहुत ज्यादा, फिर डाइट पे ध्यान नहीं देना, इस सब चीजों के वजह से, और तो मैं हेयर पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। पर ग्रेजुअली वो हेयर फॉल होते रहा और ग्रेजुअली जब मैंने नोटिस किया तो हेयर बहुत ज्यादा मेरे झड़ चुके थे, फ्रंटल काफी थिन हो गए थे फ्रंटल हेयर। तो उसके रिगार्डिंग मैंने अपने काफी जो डर्मैट दोस्त हैं उनसे कंसल्ट किया, तो दे सेड कि आप बायोटीन और मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करिए। पर मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने में मैं थोड़ा रिलक्टेंट था, छोड़ना नहीं होता है इसे। तो मैं बायोटीन खाया मैंने लगभग 1 ईयर के आसपास तक, लेकिन उससे ऐसा कुछ फर्क मुझे दिखा नहीं। देन मैं 2022 सितंबर में मैंने क्यूएचटी से कांटेक्ट किया था। देन ही टोल्ड मी कि आप फ्रंटल के लिए तो आप करवा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन, बट आप मिनॉक्सिडिल यूज करके देखिए, आपको कुछ असर होगा उससे मे बी। तो मैंने 2022 दिसंबर से लगभग स्टार्ट किया मिनॉक्सिडिल लगाना, लगभग 1-1.5 साल लगाया, बट जनरली कुछ मुझको उसमें असर दिखा नहीं। बहुत बेबी हेयर ग्रोथ जो थी वही मैक्सिमम थी, पर मेरे जो एरिया जो बाल्डनेस की जो थी क्राउन एरिया में वो अभी भी प्रेजेंट है, और उस टाइम भी थी। ज्यादा 19-20 का ही फर्क होगा ज्यादा से ज्यादा। तो उसके बाद फिर मैं 2024 में अराउंड मई में आई कंसल्टेड अगेन। दे सेड कि आपको अभी मिनॉक्सिडिल लगाते हुए भी काफी टाइम हो गया एंड मुझको भी सेटिस्फाइंग नहीं था। देन हमने सोचा कि विल गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। काफी सेलिब्रिटीज वगैरह भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा था और सबसे अच्छी इनकी बात है कि जो हेयर लाइन है इनकी वो काफी नेचुरल रहती है। मतलब अगर आप पता ही नहीं, अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा है तो अगला जान भी नहीं पाता है कि उसकी हेयर ट्रांसप्लांट हो रखी है। तो वो बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि एक नेचुरल लुक बहुत जरूरी होता है हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि नेचुरल लगना सही है। और इनके बहुत सारे वीडियोस भी हैं और बहुत सारे पेशेंट्स जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी काफी अच्छी रिकवरी हुई, काफी अच्छी हेयर ग्रोथ हुए विद इन 15 मंथ्स, 1 ईयर, 8 मंथ्स, 5 मंथ्स। तो इसी वजह से एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ क्यूएचटी के अराउंड कि चलो लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं क्यूएचटी। तो जो हेयर लाइन है मेरा वो थोड़ा रिसीड हो रखा है यहाँ से थोड़ा आगे से, और प्लस जो फ्रंटल एरिया है उसमें भी काफ़ी थिनिंग है। और ये मुझको क्यूएचटी जो क्लिनिक है उन्होंने लगभग 3800 to 4000 एडवाइस किया है ग्राफ, जो कि अप्रॉक्स उतना ही लगेगा दे आर सेइंग। और प्लस अभी अभी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, अब देखते हैं अभी क्या कहते हैं। वैसे स्टाफ तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, वाइफ भी बहुत अच्छी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे से हो, डॉक्टर भी अच्छे से कंसल्ट करें, अच्छे से देखें एंड सब सर्जरी बहुत बढ़िया हो। टू बी फ्रैंक, सर्जरी को लेकर मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझको पता है थोड़ा मोड़ा कि कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि हम भी लिग्नोकेन लगाते हैं पेशेंट को, तो यू नो कि पेन नहीं होता है ज़्यादा। तो वैसे तो मैं नर्वस नहीं हूँ, बट स्टिल जो थोड़ी मोड़ी एंजाइटी होती है सर्जरी की वो तो ऑफकोर्स होगी। एज सच कोई नर्वसनेस नहीं है, और प्लस कॉन्फिडेंट भी हूँ मैं कि दे हैव गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट प्रीवियस पेशेंट्स में, तो दे विल गिव इट द सेम विथ मी। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ सर्जरी के बाद। अभी मैं फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुझको पेन हुआ कि नहीं हुआ, ग्राफ्ट कितने लगे, ड्यूरेशन कितना लगा, और कैसे सर्जरी जो है वो परफॉर्म होती है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और सर्जरी के बाद आपसे मिलते हैं।
ही मेरी स्लिटिंग हुई थी। आज मेरी फाइनल जो प्रोसीजर था, जो ग्राफ्ट निकालना और इम्प्लांटेशन जो है वो आज कंप्लीट हुआ। अराउंड 4500 ग्राफ्ट, 44 to 4500 ग्राफ्ट मेरे स्कैल्प में लगे हैं और प्रोसेस जो था वो काफी स्मूथ था, काफी लॉन्ग था, मतलब 5 से 6 घंटे लग जाए, लेकिन काफी स्मूथ था, कोई पेन था नहीं, कुछ पेन हुआ नहीं और काफी अच्छे से एनेस्थीसिया दिया गया था, लोकल एनेस्थीसिया काफी अच्छे से दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ पेन वगैरह कुछ हुआ नहीं। और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव थे, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, टेक्नीशियंस भी, उन्होंने भी काफी अच्छे से प्रोसीजर किया और बाकी सब बढ़िया था। आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस। बट सर्जरी कंप्लीट होने के बाद ऐसा अभी कुछ पेन नहीं है, बस हल्की सी जलन जो है वो ग्राफ्ट एरिया में हो रहा है, जो कि ग्रेजुअली नॉर्मल सी बात है, जो कि ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी। और प्रिकॉशंस पे बस उन्होंने यही बोला है कि एक दिन तक ग्राफ्ट साइड जहाँ है जो है वहाँ पे बैंडेज रहेगा और उसको वो 24 आवर्स बाद हमें रिमूव करना है और अपराइट पोजीशन में सोना है, करवट लेके नहीं सोना है बिल्कुल भी, और अपने बालों को रूम पे भी हैं तो भी कवर करके रखना है हेड कैप से, और उनको रेगुलरली स्प्रे करना है एनएस से एवरी 30 मिनट्स टू 1 आवर पे, और वॉशरूम वगैरह जाना है तो हेड कैप पहन के जाना है। यही एडवाइस किया डॉक्टर्स ने, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। और प्लस उन्होंने कोई भी हैवी एक्सरसाइज, कोई भी टीडियस वर्क 15 to 20 डेज करने को मना किया है। बस यही प्रिकॉशंस थे, बाकी और कोई ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है। आप 3 से 4 दिन में अपना काम रिज्यूम भी कर सकते हैं। जो भी भाई मेरे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या हेयर लॉस से गुजर रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली एडवाइस देम टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि अभी हमारे साइंस में है ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, तो इट्स नो कोई यूज नहीं है कि हम बाल्डनेस लेके सफर करने किसी चीज से। तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, और क्यूएसटी इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर। और काफी रीजनेबल, काफी अच्छा स्टाफ भी है, काफी सिंक्रोनाइज और काफी प्रोफेशनल है, सारे स्टाफ काफी प्रोफेशनल है, जो कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप कोई छोटे क्लिनिक में हैं या कोई बहुत बड़े क्लिनिक में है। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टेक केयर किया, काफी चीजें, बारीक बारीक चीजों की भी ध्यान दी। तो अब नेक्स्ट मेरी विजिट होगी अपनी पीआरपी के लिए, पीआरपी सेशन के लिए, जो कि अराउंड 1 मंथ बाद होगी। तब आपसे फिर दोबारा मिला जाएगा। और आई वुड लाइक टू थैंक क्यूएसटी क्लिनिक कि मेरी प्रोसेस इतनी ईजी रही और इतने अच्छे से मेरा टेक केयर किया। तो थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं विकास शर्मा की जर्नी और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आपके बालों से शुरू होता है और कई बार यहीं पर खत्म भी हो जाता है। और आज के समय में बाल गिरना एक आम समस्या बन चुकी है, जहां 10 में से 7 लोग इस परेशानी को अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। लेकिन इस पर न तो दादी नानी के नुस्खे काम आते हैं और न ही तरह तरह के तेल और घरेलू उपाय, क्योंकि हमारे आज के पेशेंट ने भी ये सारे तरीके आजमाए और अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया, लेकिन उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। तो चलिए देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। मिलिए हमारे पेशेंट से। ये है उनकी बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे थे, जो काफी थिन थे, लेकिन फ्रंटल एरिया लगभग पूरी तरह डैमेज हो चुका था। ये समस्या सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उनके मिड स्कैल्प में भी विजिबल थिनिंग साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि उनके बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन्ड थी, इसलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए परफेक्ट बेस साबित हुआ। अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट का डोनर एरिया, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा।
हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हेयरलाइन जोन में एक नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, ताकि हेयरलाइन न तो प्लगी लगे और न ही अननेचुरल बल्कि एक यूथफुल अपीयरेंस दे। इसके बाद फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प के कुछ हिस्सों में वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इस केस में कुल 3100 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसप्लांट के 30 दिन यानी 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 70% ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे। यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पररी झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स अच्छे से स्कैल्प में सेटल हो जाएं। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद शेडिंग फेज ओवर हो गया था। न्यू फॉलिकल्स एंटर्ड होने स्टार्ट हो गए थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, जो एक हेल्थी रिकवरी का स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 3 महीने बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो हमें कमेंट कीजिए हेयर ट्रांसप्लांट या फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। सिर्फ 5 महीने में ही पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस काफी इंप्रूव हो चुका था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर ने अच्छी खासी डेंसिटी गेन कर ली थी और वो नेटिव हेयर के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो गए थे, जिससे लुक बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। फ्रंटल और मिड स्कैल्प पर वॉल्यूमिनियस डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी थी क्राउन के आसपास। जहां पहले थिनिंग थी, वो एरिया भी पूरी तरह हील हो चुका था। और अब अगर हम इन 5 महीनों की प्रोग्रेस को पेशेंट की बिफोर कंडीशन के साथ कंपेयर करें, तो प्रोग्रेस आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अपने लुक को बॉल्ड टू बोल्ड ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अब और इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी प्रोग्रेस। अर्ली बॉल्डनेस सिर्फ बालों का जाना नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी का भी बदल जाना है। आपका चेहरा, लोगों का एटीट्यूड और यहाँ तक कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे अफेक्ट होता है। हर दिन जीने का अंदाज धीरे धीरे बदलने लगता है और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे पेशेंट मिस्टर चक्षु सिंघल के साथ। ये है उनकी बिफोर कंडीशन, जहाँ वो ग्रेड 3 बोल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी। हेयरलाइन के साथ पेशेंट के टेम्पल्स भी रिसीड हो गए थे, साथ ही फ्रंटल एरिया डैमेज
डैमेज हो चुका था मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग थी, जो PRP एंड मेडिकेशंस के जरिए हील हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प बालों से भरी हुई थी। थैंकफुल उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी कंडीशन में था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। Experiencing similar signs? Connect with our hair restoration experts today. इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें डोनर एरिया की कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का थरो एवेल्युएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन बनाई गई, जिसे लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से बिल्कुल प्रिसाइसली मैप किया गया। ग्लेबेला पॉइंट से डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अनुसार एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन तैयार की गई। हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम अचीव करने के लिए उनके टेम्पल्स भी बनाए गए। हेयरलाइन और टेम्पल्स के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। ये आउटलाइंस हमारी सर्जिकल टीम के लिए एक रोड मैप की तरह काम करती हैं, जो नेचुरल रिजल्ट्स इंश्योर करने के लिए ग्राफ्ट प्लेसमेंट को वैज्ञानिक रूप से मार्गदर्शन करती हैं। अब इसके बाद आता है सर्जरी का सबसे अहम पार्ट, जिसमें सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रिसीवेंट एरिया में केयरफुली स्लिट्स बनाई। उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। हेयरलाइन जोन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने स्पेशली सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया और इन्हीं सेम फॉलिकल्स को टेम्पल्स में भी यूज किया गया, ताकि ओवरऑल हेयरलाइन का लुक पूरी तरह से नेचुरल और सीमलेस लगे। फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का यूज किया गया, जिससे एक फुलर और वॉल्यूमिनस इफेक्ट अचीव हो सके। इस पूरे केस में टोटल 3800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से बेहद प्रिसीजन के साथ एक्सट्रैक्ट किए गए थे। थ्री मंथ्स आफ्टर द ट्रांसप्लांट, जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया पेशेंट की स्कैल्प पर विजिबल ग्रोथ शुरू हो चुकी थी। हेयरलाइन और टेम्पल्स अच्छी तरह से फ्रेम हो गए थे, जो चेहरे की सिमेट्री को एनहांस कर रहे थे। फ्रंटल एरिया में भी काफी अच्छी डेंसिटी आ चुकी थी, हालांकि अभी कंप्लीट ग्रोथ नहीं आई थी। एक्सपेक्टेड डेंसिटी अगले कुछ महीनों में क्लियरली नजर आने वाली थी। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयरलाइन और टेम्पल्स अब एक डिफाइंड शेप लेने लगे थे। फ्रंटल एरिया में नोटिसेबल ग्रोथ साफ दिख रही थी और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स एंड नेटिव हेयर्स आपस में इतनी खूबसूरती से ब्लेंड हो चुके थे कि ओवरऑल अपीयरेंस बेहद नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था और सबसे खास बात यह थी कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे PRP सेशंस के महीने बीत रहे थे, वैसे वैसे रिजल्ट्स और भी बेहतर होते जा रहे थे। हेयर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शाइनी और डेंस दिखने लगे थे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है।
अगर हम पेशेंट के 14 महीनों के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन से कंपेयर करें तो ट्रांसफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग है। अब पूरी स्कैल्प पर वॉल्यूम और टेक्सचर पहले से कहीं बेहतर नजर आ रहा है। ये शानदार रिजल्ट्स सिर्फ इम्प्लांटेशन की वजह से नहीं बल्कि रेगुलर पीआरपी सेशंस, सही मेडिकेशंस और हमारे डॉक्टर के साइंटिफिकली डिजाइंड केयर प्लान की वजह से संभव हो पाए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पेशेंट ने इस पूरे प्रोटोकॉल को कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ फॉलो किया, जो किसी भी ट्रांसप्लांट जर्नी में लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब सवाल उठता है, पीआरपी आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीआरपी आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है, फॉलिकल्स को न्यूरिश करती है और हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की ग्रोथ को स्पीड अप करती है और रिजल्ट्स को स्ट्रॉन्गर, थिकर और हेल्दी बनाती है, जो आप हमारे पेशेंट के रिजल्ट्स में क्लियरली देख सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से सिर्फ बाल ही नहीं, खोया हुआ आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम भी वापस आता है। अगर आप भी अपना खोया हुआ लुक और कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें। और आखिर में मिलते हैं प्रशांत शुक्ला से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। बालों के लिए दादी नानी के नुस्खे हो, एक्सपेंसिव शैम्पूज हो या फिर हो मल्टीविटामिन्स, सब कुछ यूज करके देख चुके हो और कुछ भी काम नहीं आ रहा। और फ्रैंकली काम करेगा भी कैसे, क्योंकि ये सब सिर्फ मिथ्स हैं, टेम्पोररी इल्यूजन्स, न कि कोई परमानेंट सोल्यूशन। कुछ ऐसे ही मिथ्स में उलझे हुए थे हमारे आज के पेशेंट, जो इंस्टा और फेसबुक पर एंडलेस रिसर्च, रिव्यूज एंड रिजल्ट्स देखने के बाद QHT क्लिनिक आए और चुना एक साइंटिफिक, पर्सनलाइज्ड और परमानेंट सोल्यूशन, हेयर ट्रांसप्लांट। आइए मिलते हैं इनसे और देखते हैं इनका बाल्ड से बोल्ड तक का ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसी जर्नी जो ये फेस कर रहे थे पिछले 5 से 6 साल से, खुद के कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रगल करते हुए। यह है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 4A बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयर लाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे जो बिल्कुल थिन थे, लेकिन फ्रंटल एरिया पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और यह सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उनके मिड स्कैल्प पर भी थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन थी, इसीलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट था। अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे हेयरलाइन प्लगी और अननेचुरल नहीं लगती और एक यूथफुल लुक देती है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प के वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इस केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं।
ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद जब पेशेंट अपने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए थे तो हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में शेडिंग फेज ओवर हो गया था, न्यू फॉलिकल सेंटर्ड होने स्टार्ट हो गए थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, जो एक हेल्थी रिकवरी का स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 3 महीने बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे तो कमेंट करिए 3 months मैजिक। सिर्फ 6 महीने में ही पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस काफी इंप्रूव हो चुका था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर ने अच्छी खासी डेंसिटी गेन कर ली थी और वो नेटिव हेयर के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो गए थे, जिससे लुक बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। फ्रंटल और मिड स्कैल्प पर वॉल्यूमिनस डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी थी क्राउन के आसपास। जहां पहले थिनिंग थी वो एरिया भी पूरी तरह हील हो चुका था। और अब अगर हम इन 6 महीनों के रिजल्ट्स को पेशेंट की बिफोर कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो प्रोग्रेस आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम पेशेंट के 15 महीनों के रिजल्ट्स को उनकी इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में ट्रूली आउटस्टैंडिंग है। जहां पहले रिसीडेड हेयरलाइन और विजिबल थिनिंग उनकी ओवरऑल अपीयरेंस को इम्पैक्ट कर रही थी, अब वही हेयरलाइन उनके नेचुरल फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम और इनहांस कर रही है। इवन फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज जहां 6th मंथ तक माइल्ड थिनिंग देखी गई थी, अब वहां भी यूनिफॉर्म और हेल्थी ग्रोथ साफ नजर आती है। स्कैल्प के बाकी हिस्सों पर जहां कभी थिनिंग थी वहां पीआरपी सेशंस और सही मेडिकेशन की मदद से वो एरियाज भी रिमार्केबली हील हो चुके हैं। पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस अब पूरी तरह बदल चुका है और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस लौट आया है जो कभी खो चुका था। आज वो अपने बालों को फ्रीली स्टाइल, कट और ग्रूम कर पा रहे हैं, बिल्कुल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं था, ये एक इमोशनल कमबैक था और यही है QHT क्लिनिक का असली कमिटमेंट। सिर्फ बाल नहीं, हम वापस लाते हैं आपका कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। बॉल्डनेस सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन नहीं होती, ये आपके कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी और सोशल प्रेजेंस को साइलेंटली इम्पैक्ट करती है। लेकिन जब सोल्यूशन साइंटिफिकली पर्सनलाइज्ड हो तो रिजल्ट सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, इमोशनल भी होते हैं। राइट डायग्नोसिस, एक्सपर्ट हेयरलाइन डिजाइन, नेचुरल रिजल्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर लॉस्ट कॉन्फिडेंस रिस्टोर्ड। तो अगर आप भी हर बार बालों के लिए नया शैम्पू या नुस्खा ट्राई करते करते थक चुके हैं तो अब टाइम आ गया है इन मिथ्स से निकलकर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को चुनने का। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अपने लुक को बॉल्ड टू बोल्ड ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अब और इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।